11वां सूत्र, बाल्यकाल से ही ध्यान के प्रयोग प्रारंभ करें। स्कूलों में ध्यान शिक्षा का प्रसार करें। अगर इस सूत्र को संक्षेप में कहा जाए तो यह सूत्र है कैच देम यंग। वृद्धावस्था के अंदर ध्यान प्रयोग की अपेक्षा बाल्यकाल के अंदर ध्यान प्रयोग अधिक प्रभावशाली ऊर्जामय है। इसको कुछ ऐसे समझ लें जैसे बच्चा एक कच्ची हरी टहनी है और वृद्ध एक सख्त भरा पूरा पेड़। आप टहनी को तो किसी भी प्रकार से मोड़ सकते हैं, किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। उसके अंदर अभी पूरे अवसर मौजूद हैं कि वह अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करे तो किस प्रकार करे। परंतु यदि वह वृक्ष बन गया, वृक्ष बनने के बाद इसको केवल तोड़ा जा सकता है, इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता। यह बात बड़ी सरलता से समझी जा सकती है। आज मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में अपनी आयु की अंतिम पड़ाव पर पहुंचे लोगों की एक भीड़ है। वह भीड़ जो ईश्वर के प्रति आस्थावान शायद तो है, लेकिन स्वयं अपने आप से अनजान है, जिसको तलाश है एक भरोसे की, एक आस्था की, एक कर्णधार की, कि वह ऊर्जा किस प्रकार से उनके लिए तारणहार बनेगी, वह ऊर्जा किस प्रकार से उनके लिए वह कार्य करेगी जिसको वो संपूर्ण अपनी आयु में ना कर पाए। इसलिए हमारे को आवश्यकता है ध्यान के इस बीज को उम्र की उस पड़ाव के अंदर बोने की, जिस पड़ाव के अंदर अभी चेतना विस्तृत हो रही है, विस्तृत हो नहीं चुकी है। आत्मा अपने लक्ष्यों को जानने के बाद अभी उसके कुछ स्मरण उसके साथ हैं, जहां आत्मा भूली नहीं है, जहां उसके ऊपर प्रदूषण, जहां उसके ऊपर इस संसार की ग्रेविटी इतनी हावी नहीं हो गई है कि वह अपनी उन्मुक्तता को भूल जाए, जहां पर वह अभी परमात्मा के बहुत करीब है। यह सत्य है कि हम संतान को जन्म तो दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते, भाग्य नहीं दे सकते, परंतु संतान को यदि हम ध्यान दे सकें, ध्यान सिखा सकें, तो उस ध्यान के माध्यम से वह अपने कर्मों का निर्माण करेगा, कर्मों से भाग्य का निर्माण करेगा और इस जीवन को भोगते हुए अपने आत्मा के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट्स में इस सूत्र को बहुत भली भांति से पालन किया जा रहा है और भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न स्कूलों में ज्ञान का प्रचार प्रसार विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों के अंदर हो रहा है। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी इस बात को कहते हैं उन्हीं के शब्दों में कि यदि हमने आयु अपनी गुजार दी तो फिर हमारे पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बाल्यकाल से ही ध्यान के प्रयोग प्रारंभ किए जाएं। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उन्हें ध्यान करवाएं, उनके ध्यान अनुभवों को सुनें, उनके ध्यान अनुभवों के अर्थ उनको बताएं
और उन्हें एक प्रबुद्ध आत्मा बनने के सुअवसर प्रदान करें। यह सच है कि आप केवल अपनी संतान को जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते, भाग्य नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी संतान को ध्यान दे सकते हैं, जिस ध्यान द्वारा वे अपने कर्म को निर्मित करेंगे और जिस कर्म के द्वारा वे अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, और जहां वे अपने सहयोग से अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए आइए इस संकल्प को साथ मिलकर उठाएं कि हम बाल्यकाल में ही ध्यान के इन प्रयोगों को करेंगे, करवाएंगे और प्रोत्साहन देंगे।